हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा लगभग 2380 पदों पर फायरमैन की वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आपको 21,700 से 69,100 के बीच में वेतन दिया जाएगा। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 25 मार्च 2021 होगी। तो सारी डिटेल के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही इसका ऑफिशियल पीडीएफ आप jobsro.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 मिनट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये टेस्ट सीरीज डेली शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होती है और इसके क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताया जाता है। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते वक्त आपको एक कोड डालना होगा, जिससे टेस्ट सीरीज अनलॉक हो जाए। वहां पर आप SR अड्डा कोड डालें। इसी तरह दूसरी अनअकैडमी राइज 2.0 टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 मिनट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। डेली सुबह 8:30 पर यह टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह एक अनअकैडमी इम्पल्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें डेली 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 मिनट में आपको इसके आंसर देने होंगे। 60 नंबर की ये टेस्ट सीरीज होगी। ये 10 बजे सुबह स्टार्ट होगी और सभी क्वेश्चंस का डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज जो है सप्ताह में 3 दिन होगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपको इनरोल करने के लिए एक कोड डालना होगा। उसमें आप SR अड्डा कोड डालें, जिससे आपका ये टेस्ट सीरीज अनलॉक हो सके। उसके बाद आप इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो इसमें अग्निक की पोस्ट है, यानी कि फायरमैन की पोस्ट है, और इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 25 मार्च 2021 है। अगर सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100 के बीच में होगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2,380 वैकेंसी हैं। सैलरी यहाँ पर 21,700 से 69,100 के बीच में है और इसका फॉर्म आप 24 फरवरी 2021 से भर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 1/8/2020 तक 12वीं पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो अगर आप अनारक्षित वर्ग के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी एज जो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र जो है 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप महिला उम्मीदवार हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, तो आपकी एज जो है 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोट के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की हाइट जो है 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। तो अगर ऊंचाई की बात करें तो अगर आप अनारक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों की हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर सीने की बात करें तो अनारक्षित यानी कि सामान्य तथा पिछड़ा वर्ग के पुरुष का सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर आपके सीने का डिफरेंस कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लेकिन अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल कैंडिडेट हैं तो बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेल कैंडिडेट हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर आपका डिफरेंस कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं पर महिला उम्मीदवारों का सीना नहीं मापा जाएगा। अगर वजन की बात करें तो सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों का न्यूनतम वजन जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम 100 नंबर का होगा। इसमें क्वेश्चन का लेवल 10th के लेवल का होगा और क्वेश्चन पेपर में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको OMR सीट पर इसके आंसर देने होंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो रिटन एग्जाम में आपसे हिंदी पूछी जाएगी।
अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गणित विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामाजिक विज्ञान में आपसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 10th लेवल के होंगे। आप बिहार बोर्ड के 10th लेवल का सिलेबस जरूर कंप्लीट करें। इसके साथ ही विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर दिए होंगे, जिसमें से आपको एक सही आंसर चुनना होगा। और रिटन एग्जाम आपका क्वालिफाइंग होगा। इसमें कम से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 30% से कम नंबर आते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका द्वितीय चरण होगा, यानी कि शारीरिक योग्यता परीक्षा, जिसमें आपको दौड़ लगानी होगी, जो कि 50 नंबर की होगी। इसमें 1 मील दौड़ना होगा, यानी कि 1.6 किलोमीटर। इसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा मैक्सिमम। वहीं पर अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपको 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना होगा। और गोला फेंक आपका 25 नंबर का होगा। मेल कैंडिडेट को 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा। कम से कम आप 16 फीट फेंक सकते हैं। 16 फीट से कम फेंकने पर आप फेल हो जाएंगे। और अगर आप महिला उम्मीदवार हैं तो आपको 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा। 12 फीट आपको गोला फेंकना पड़ेगा। वहीं पर ऊंची कूद की बात करें तो अधिकतम 25 अंक इसके लिए हैं। और मेल कैंडिडेट को कम से कम 4 फीट ऊंची कूद कूदनी होगी। वहीं पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 3 फीट ऊंची कूद कूदनी होगी। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट जो है आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर बनाई जाएगी। इसमें आपकी दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक को जोड़ा जाएगा। इनमें प्राप्त कुल नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की। तो इसमें अनरिजर्व के लिए 957 वैकेंसी हैं, जिसमें से 624 जो है मेल के लिए हैं, 333 फीमेल के लिए हैं। EWS की 238 वैकेंसी, जिसमें से 167 मेल के लिए, 71 फीमेल के लिए हैं। अनुसूचित जाति की 378 वैकेंसी हैं, जिसमें से मेल के लिए 237 हैं और फीमेल के लिए 141 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 23 वैकेंसी हैं और 23 की 23 जो है आपकी मेल कैंडिडेट की हैं। वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 419 वैकेंसी, जिसमें से 257 मेल की हैं और 162 फीमेल की हैं। और पिछड़ा वर्ग की 268 वैकेंसी, जिसमें से 179 वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट की हैं और 89 वैकेंसी जो आपकी महिला उम्मीदवारों की हैं। वहीं पर पिछड़े वर्ग की महिला उम्मीदवार की टोटल 97 वैकेंसी है। टोटल इसमें 2380 वैकेंसी है। मेल कैंडिडेट के लिए 1487 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 893 वैकेंसी है। और डिटेल में जानने के लिए आप इसका ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। अब बात करते हैं आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको csbc.bih.nic.in पर जाना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। उसके बाद आप वहां पर बिहार फायर सर्विस टैब पर क्लिक करें और एडवर्टाइजमेंट के सामने आपको अप्लाई का लिंक आ जाएगा। आप वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।